पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। युवाओं में बढ़ा मूल्यों के प्रति उत्साह, सैकड़ों छात्रों को बांटी गई मूल्यों पर डिग्री। शांतिवन में आयोजित दीक्षांत समारोह में जुटे देश भर के युवा। चेन्नई के हैप्पी विलेज में व्यापार एवं उद्योग व्यवसायियों के लिए सम्मेलन का आयोजन। व्यापार में सफलता के लिए राज्यों को शामिल करने की सलाह। सेमिनार में जुटे बड़ी संख्या में व्यापारी एवं उद्योगपति। पंजाब के फिल्लौर में विश्व शांति मेले का आयोजन। अशांति को समाप्त कर शांति स्थापना की पहल में एकमत हुए समाज के बुद्धिजीवी। इंदौर ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर में सड़क दुर्घटना दिवस, हताहतों के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। सावधानी से वाहन चलाने की अपील। दुर्घटना में मारे गए लोगों को भी दी श्रद्धांजलि। हरियाणा हिसार के महिला एवं पुरुष केंद्रीय जेल में भी पढ़ाएगी नैतिक शिक्षा। बुराइयों को छोड़ अच्छाइयों को अपनाने का आह्वान। मध्य प्रदेश के सीहोर तथा उज्जैन के जेलों में कैदियों के लिए कार्यक्रम। बुरे कर्मों को छोड़ मूल्य निष्ठता अपनाने की सलाह। और महाराष्ट्र मुंबई के विक्रोली, उमरेड, शेमरॉक पैलेस तथा हरियाणा के सफीदों समेत कई स्थानों पर बाल दिवस पर कार्यक्रम। नन्हे बच्चों को पिलाई श्रेष्ठ संस्कार की घूर। अब खबरें विस्तार से। युवाओं में श्रेष्ठ संस्कारों तथा मूल्यों के समावेश के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय, यशवंतराव खुला विश्वविद्यालय नासिक द्वारा चलाई जा रही मूल्य आधारित शिक्षा के तहत डिग्री, MBA तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के तहत उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मूल्यों की डिग्री प्रदान की गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष BK निर्वैर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय के निदेशक चंद्रशेखरन, प्रभाग के उपाध्यक्ष BK मृत्युंजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इससे पूर्व परिसर में रैली भी निकाली गई। जहां एक तरफ बड़ी संख्या में युवा भौतिकता और पश्चिमी संस्कृति की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी युवा हैं जो मूल्यों के लिए प्रयासरत हैं, मूल्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पूरे समाज में नए समाज की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को मिला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन परिसर में दीक्षांत समारोह में। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और यशवंतराव चौहान विश्वविद्यालय नासिक के तत्वाधान में मूल्य आधारित शिक्षा पे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के तहत मूल्यों पर पढ़ाई जा रही है और पूरे देश भर से युवा इसमें भाग ले रहे हैं। इन युवाओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में मूल्यों की मांग बढ़ेगी और सारे विश्वविद्यालयों में भी यह शिक्षा पढ़ाई जाएगी, जिससे अवसर मिलेगा। अवसर तो मिलेगा ही, लोगों को मूल्यों का पाठ पढ़ाने का भी मौका मिलेगा, जिससे एक बेहतर समाज की स्थापना होगी। देश भर से आए बड़ी संख्या में युवाओं ने दीक्षांत समारोह के परिधानों में पहनकर पूरे परिसर में रैली निकाली और रैली निकाल आज के युवाओं को संदेश दिया कि मूल्यों को जीवन में अपनाइए अथवा यह जीवन बेकार है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में पूरे देश भर से आए करीब 700 युवाओं को MBA और डिप्लोमा की डिग्री दी गई और उनसे अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों को अंगीकार कर आज की युवा पीढ़ी को फैशन परस्ती और व्यसनों से बचाएं। कार्यक्रम में उपस्थित MBA डिग्री तथा डिप्लोमा धारकों को उपस्थित मेहमानों ने डिग्री प्रदान करते हुए कहा कि अब लगने लगा है कि नए समाज की स्थापना का कार्य अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा मूल्यों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जीवन के अंदर अगर यह आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो जीवन में कितना दुख और अशांति है।
शांति चाहते हुए भी मनुष्य अपन को शांति में नहीं रख सकते हैं। एक दो से प्रेम चाहते हुए भी वह प्रेम संपन्न जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। Family education is self-realization. So that education gives materialistic gains. Value education gives you a self-realization. That gives you that adds some purity, that impulse some peace into the body, right? So you may be a corporal, but you may not have peace, right? So peace is only given by the spirituality. पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग ने कई विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर मूल्यों का पाठ्यक्रम चलाया है, जिसमें छात्रों को मूल्य आधारित शिक्षा पर डिग्री, डिप्लोमा के साथ कई विषयों पर डिग्रियां दी जा रही हैं। सभी मेहमानों ने खुशी जताई कि इससे निश्चित तौर पर दूसरे युवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। एक दिन आएगा हर एक यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट पढ़ेंगे उनके लिए वैल्यू एजुकेशन कंपलसरी है। डिग्री मिलना बड़ी बात नहीं है। प्रिय बहनों और भाइयों, रोज अपने आप को थोड़ा अंदर झांकना कि हमने जो थ्योरेटिकली पढ़ा अपने जीवन में हर कदम पर कहाँ तक हम कर रहे हैं। ये शिक्षा ऐसी है जिसको यूनिवर्सल ब्रदरहुड को स्थापना करने के ये विश्व डिवाइड हो चुकी है, ऐसी विश्व को एक यूनाइट करने के माध्यम है। शिक्षा एक ही माध्यम है और दूसरे इस विश्व में सर्वत्र अशांति है और अशांति को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, अपवित्रता को दूर करने के लिए और मतभेद को दूर करने के लिए एक शांति प्राप्त करने के लिए ये शिक्षा है। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में जीवन व्यापार विषय पर डायलॉग का आयोजन किया गया। व्यापार और उद्योग में नेतृत्व के लिए आयोजित इस डायलॉग का उद्घाटन रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रधान सचिव थिरू एस.के. प्रभाकर, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक थिरू जे. बाला सुब्रमण्यम, तमिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थिरू छुजा नाचियार राजशेखर, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के व्यापार और उद्योग प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका B.K. योगिनी, तमिलनाडु जोन कोऑर्डिनेटर B.K. बीना, हैप्पी विलेज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका B.K. कलावती समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सभी विशिष्ट लोगों ने बिजनेस के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान देने की बात कही तथा मन की एकाग्रता को राजयोग द्वारा बढ़ाकर बिजनेस में सफलता के लिए प्रेरित किया। कंसंट्रेशन पावर, जिसको हम कहते हैं एकाग्रता की शक्ति, जब हमारे अंदर होंगी तो हमारी कार्य करने की कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे हमारा प्रोडक्शन उत्पादन भी बढ़ेगा और आपको भी लाभ, बिजनेसमैन को भी लाभ और देश को भी उससे लाभ हो जाएगा। इस अवसर पर मन प्रबंधन विशेषज्ञ B.K. ईवी गिरीश ने व्यापार में सफलता के लिए स्वयं की ओर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। There was one businessman, he goes to the master and says, Master, I want to organize my business. मेरा business ठीक नहीं चल रहा, I want to organize my business. What should I need to do? The master said, as fishes die in dry land, so does you get lost, get caught up in the world. The fishes must go back to the water. So does you have to go back to yourself. कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग द्वारा स्वयं को जानकर मन को एकाग्र करने का अभ्यास कराया गया। இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் ஒளி புள்ளியாக ஜோதி स्वरूपத்தில் साथ ही जीवन में सफलता के लिए आंतरिक शांति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए आयोजित सम्मेलन में तमिलनाडु वैनिगर संघा नगलिन पेरावाई के अध्यक्ष टी वेलाइया, B.K. योगिनी, B.K. कलावती समेत कई नामचीन लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने शांति का स्रोत परमात्मा को बताते हुए उनसे बुद्धि योग जोड़ने की बात कही। पंजाब के फिलौर सेवा केंद्र द्वारा पासिया चौक में विश्व शांति मेले का विशाल आयोजन किया गया।
परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का समय अभियान के अंतर्गत आयोजित मेले का उद्घाटन पर्यावरण रक्षक संत बलबीर सिंह सीछेवाल, संत सुखबिंदर सिंह आलोवाल, एसडीएम जसबीर सिंह, अंबाला कैंट दयालबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, फिलौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज समेत संस्था के कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। स्वागत स्वीकारिए, स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने जीवन में शांति व अशांति का कारण स्वयं को बताया। साथ ही शांति के स्रोत परमात्मा से राजयोग द्वारा बुद्धि योग जोड़ने का आह्वान किया। अपने आप को स्वार्थ की गल ऐसी अपने आप को शुरू करेंगे, अपने जीवन को संवार लांगे, अपने समय को चंगे पासे ला लांगे, अपने आप को सवारन वास्ते ला लांगे, अपनी सवे चिंतन करांगे कि मैं किथों आया ते जिस दिन इस दुनिया ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ मैं किथे जाना। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं एक शुद्ध पवित्र शक्तिशाली आत्मा, अगर हमें ये स्थिति बनी रहती, हमें ये याद रहता, तो आज अशांति का नाम निशान भी न होता। ये तू मेरा मेरा तेरा मेरा तब बना, ये तेरा है वो मेरा है, जब हम आत्मिक समृद्धि को भूल गए। 4 दिवसीय मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका लाखों लोगों ने अवलोकन कर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इंदौर ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर हॉल में विश्व यादगार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मारुति कंपनी के महाप्रबंधक आर रक्षित, एएसपी अंजना तिवारी, डीएसपी प्रदीप चौहान, डीएसपी विक्रम सिंह रघुवंशी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता समेत शहर के कई विशिष्ट नागरिक उपस्थित थे। सुरक्षा के नियम का पालन नहीं किया या नियम को जानने का प्रयास नहीं किया तो निश्चित तौर पर उन घटनाओं दुर्घटनाओं से जो क्षति होती है उसमें क्षति आपके ऊपर होने की संभावना या आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है। रोड सेफ्टी के रूल्स हमारी पढ़ाई के दौरान, हमारी अनौपचारिक शिक्षा के दौरान हमें जो सीखने को मिलते हैं, यदि उनका हम पालन करते हैं, न सिर्फ अपना जीवन सुरक्षित बनाते हैं बल्कि अपने हर निकटतम सहयोगी या जो भी व्यक्ति समाज में उनको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने प्रतिदिन की यात्रा के साथ जीवन रूपी यात्रा में भी संभल कर चलने की बात कही तथा यात्रा के दौरान यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। सड़क के इस्तेमाल करने वालों का व्यवहार आपके ट्रैफिक को बनाता है। लोग कहते हैं कि सर हम बॉम्बे गए थे, बहुत अच्छा ट्रैफिक था, हम लंदन गए थे, बहुत अच्छा ट्रैफिक था। तो लंदन में लंदन के लोग गाड़ी चलाते हैं और इंदौर में इंदौर के लोग गाड़ी चलाते हैं। तो जो आपका व्यवहार है वो आपका ट्रैफिक है। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपका ट्रैफिक। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कैंडल लेकर दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हरियाणा हिसार के महिला तथा पुरुष केंद्रीय जेल, सेवरा नशा मुक्ति केंद्र तथा राजस्थान के रावसर के कई विद्यालयों, कॉलेजों एवं स्कूलों में सकारात्मक चिंतन एवं कर्मों की गहन गति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू साहेब बीके बालू ने कर्मों की गहन गति पर प्रकाश डालते हुए महिला एवं पुरुष कैदियों को अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए राजयोग अपनाने की सलाह दी। साथ ही श्रेष्ठ कर्म को सुख शांति का आधार बताया। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
इसी कड़ी में राजस्थान रावतसर के कई स्कूलों कॉलेजों में सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को एकाग्रता बढ़ाने तथा जीवन में श्रेष्ठ संस्कार धारण करने के लिए राजयोग मेडिटेशन सीखने की सलाह दी। इसका भाव है हम सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं, इसलिए अपने स्कूल में बड़ा शांति से प्यार से पढ़ने का है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला जेल में संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके भगवान ने महसूसता की शक्ति से संस्कार परिवर्तन करने का संकल्प कराया। साथ ही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पंचशिला ने अपराध का कारण 5 विकारों को बताया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक ने कैदियों से संस्था के सदस्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान को आचरण में लाने की अपील की। तो ये बातों को सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और इसका वादे नहीं, वो जो डाकूना उसने महसूस किया मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ और अपने जीवन में परिवर्तन किया। उज्जैन के केंद्रीय जेल में अपराध मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में जेलर ब्रजेश मकवाना ने संस्था के कार्यों की सराहना की तथा बीके भगवान ने कैदियों को अपनी गलतियों को महसूस कर अच्छा इंसान बनने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कैदियों ने अपने जीवन में महान परिवर्तन करने का संकल्प लिया। यहाँ भी केंद्रीय जेल उज्जैन में ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से प्रति सप्ताह या प्रति माह जैसा भी उचित हो एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित प्रति माह होता रहे तो बंदियों के चरित्र में और उनकी भावनाओं में अच्छे विचार आएंगे। मध्य प्रदेश डबरा आईपीएस तथा शासकीय हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके भगवान तथा ग्वालियर तानसेन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने राजयोग के जरिए जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई जाती है वो आत्मा में गुणों के विकास के लिए है और कहते हैं जो गुणवान है वो बुद्धिमान है और वही धनवान है। तो इसी आधार से परमात्मा पिता इस विद्यालय में हम सभी मनुष्यों के शिक्षक हैं, वो इस पढ़ाई को पढ़ाते हैं। मुंबई के विक्रोली सेवा केंद्र द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेले का आयोजन किया गया। 4 दिन तक चले इस मेले के अंतर्गत मेडिकल चेकअप, प्रतियोगिताएं आदि शामिल किए गए। इस अवसर पर इंडिया और एशिया बुक रिकॉर्ड होल्डर बीके हरीश ने अपने जादू द्वारा लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। साथ ही मेले के दौरान बीके हरीश ने बर्फ के ऊपर 2 घंटे खड़े रहकर तथा दांतों से कई टन वजनी ट्रक खींचकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में सेंट जोसेफ, गुरु गोविंद सिंह समेत कई स्कूलों में बच्चों के लिए लेटर टू गॉड समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। विक्रोली सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा, राजयोग शिक्षिका बीके मिनल समेत संस्था से जुड़े कई सदस्यों ने इस बार मेले में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र के शेमरॉक किड्स पैलेस द्वारा बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों के माता पिता के लिए रखा गया था। इस कार्यक्रम में उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने सभी अभिभावकों को प्यार और मोह में संतुलन रख श्रेष्ठ पालना देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों समेत उनके अभिभावक भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के उमरेड सेवा केंद्र पर भी बाल दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला तथा प्रेरणास्पद कहानियों द्वारा मूल्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी। हरियाणा के सफेदों सेवा केंद्र पर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह ने बच्चों को नैतिक मूल्यों के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चों ने सहभागी होकर बाल दिवस मनाया तथा मूल्यों को धारण करने का संकल्प लिया।
गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र का 17वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा क्षेत्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर जी प्रसन्ना, श्री फोर्ट सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सरोज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल और राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने 17 वर्षों में मानवता की सेवा में समर्पित सेवा केंद्र की शानदार सफलता के लिए बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि यहाँ आने से लोगों को स्वयं तथा परमात्मा का सहज ज्ञान मिलेगा। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि ये जो काम करते हैं अपने लिए कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। जो भगवत गीता में जो निष्काम कर्म की बात जो करते हैं उस वाकई आपको अगर देखना है तो इस संस्था में आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में ITM विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीतों के माध्यम से सभी का मनोरंजन किया। इस अवसर पर क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अवधेश शर्मा व मनोचिकित्सक डॉक्टर सुजाता शर्मा समेत शहर के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। बृहद मुंबई महानगर पालिका और ब्रह्मा कुमारी संस्था के घाटकोपर सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान की शुरुआत की गई। घाटकोपर के केसरी गार्डन में आयोजित इस अभियान की शुरुआत राजयोग शिक्षिका बीके हर्षा, बीके सरस्वती और क्षेत्र की पार्षद फाल्गुनी दबे ने सफाई करके किया। इस अवसर पर संस्थान से जुड़े सदस्यों ने भागीदारी निभाते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा। महाराष्ट्र के पनवेल में कच्ची पटेल समाज के द्वारा शिव पुराण महाज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया गया। इस महाज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। इसके तहत संस्थान द्वारा व्यसन मुक्ति ड्रामा प्रस्तुत कर लोगों को व्यसनों से बचने की सलाह दी गई। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने परमात्मा का परिचय देते हुए जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान कच्ची पटेल समाज के अध्यक्ष आशीष पटेल को बीके तारा ने ईश्वरी सौगात भेंट कर राजयोग के महत्व से अवगत कराया। हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू महाविद्यालय में सकारात्मक चिंतन की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने सकारात्मक चिंतन बनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में शिक्षक समेत कई छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर लाभ लिया। उस ब्रह्मलोक में परम पिता शिव परमात्मा ज्योति बिल्कुल चमक रही। कुल्लू के भुंतर सेवा केंद्र पर जीवन जीने की कला विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भी बीके भारत भूषण ने जीवन जीने की कला पर प्रकाश डालते हुए आशावादी बनने पर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीरू समेत संस्था के सदस्य उपस्थित थे। जबलपुर नेपियर टाउन स्थित शिव स्मृति भवन में खुशनुमा जीवन और सकारात्मक सोच विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर लखन वैश्य, बीके स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके स्वामीनाथन ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के कई पहलुओं पर बारीकी से प्रकाश डालते हुए जीवन को सुख और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर मेडिटेशन सेंटर के उद्घाटन अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मुकेश नायक, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम सिंह राजपूत, गुलमोहर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने बधाई देते हुए कहा कि इस स्थान द्वारा अनेकों को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ से लोगों को जीवन जीने का सहज रास्ता सुगम होगा। कर्नाटक कोलार सेवा केंद्र द्वारा अंतरगंगे हिल्स पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके प्रमिला, बीके हेमा समेत
कई संस्था से जुड़े सदस्यों ने प्रदर्शनी द्वारा हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया तथा राजयोग अभ्यास द्वारा जीवन को खुशहाल बनाने का आह्वान किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।